अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां मुद्दा है साख पर सिंधिया। तो मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से टकराव के बीच दिग्विजय सिंधिया पिछले साल मार्च में आज ही के दिन यानी 10 मार्च को भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंधिया के साथ ही उनके खेमे के 20 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। साल भर पहले बिखरी कांग्रेस अब तक संभल नहीं पाई है, लेकिन वो ये सवाल जरूर उठाती है कि सिंधिया जिस मकसद से बीजेपी में गए वो कब पूरा होगा। वहीं अब सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। आखिर राहुल गांधी ने जो कहा है उसके असल मायने क्या है, इसी लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की पटकथा आज के ही दिन 1 साल पहले उस वक्त लिखी गई थी जब राहुल गांधी के करीबी कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मार्च 2020 को कांग्रेस से अपना 18 साल पुराना नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। सिंधिया के इस कदम से एमपी में कमलनाथ सरकार गिरी। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को और बीजेपी सत्ता की सीढ़ी चढ़ी। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन अब जब बीजेपी के साथ सिंधिया के सफर को 1 साल पूरा हो चुका है तो ये सवाल भी उठने लगा है कि सिंधिया के हाथ अब तक क्या लगा। सिंधिया जिस मकसद से बीजेपी में आए क्या वो अब तक पूरा हुआ या नहीं। वहीं इन सब के बीच राहुल गांधी को भी अपने दोस्त से पिछड़े 1 साल पूरा होने पर न सिर्फ उनकी याद आई बल्कि सिंधिया को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें भी कह दी। राहुल गांधी ने कहा है अगर सिंधिया कांग्रेस में होते तो एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनते, वो बीजेपी में रहकर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैंने उन्हें इंतजार करने को कहा था लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। आज बीजेपी में जाकर सिंधिया बैक बेंचर हो गए हैं। मुझे पता है वो एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की तंज भरी बैक बेंचर वाली टिप्पणी का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोरदार जवाब भी दिया। उन्होंने कहा काश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उस समय इतने चिंतित होते जब वो कांग्रेस में थे। जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी के बयान को लेकर उन पर तंज कसते हुए उन्हें एक बड़ी नसीहत दी है। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें राजस्थान में, सचिन पायलट जी को बना दें। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर जो टिप्पणी की है उससे मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी के सिंधिया को बैक बेंचर कहने के बयान के असल मायने क्या है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में आखिर क्या चल रहा है। साथ ही सवाल ये भी है कि बीजेपी की रीति नीति के साथ 1 साल पूरा होने पर सिंधिया के साथ ही उनके समर्थकों पर अब कितना भगवा रंग चढ़ा है और सिंधिया की बीजेपी में जाने से क्या मध्य प्रदेश खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस का जनाधार घटा है। जनता इसका भी जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो साख और सिंधिया इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजभूषण नाथ सिंह हैं, आपका स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नाथ जी, आपसे ही सीधे सवाल है। अरे सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, उनको क्या मिला क्या नहीं मिला,
बीजेपी ने क्या वादा किया है? अपना देखिए, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि सिंधिया जी को क्यों मंत्री नहीं बनाया, उनको वादा पूरा क्यों नहीं किया? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारे पार्टी में जब सिंधिया जी थे जी, तो सबसे ज्यादा दर्द सिंधिया जी को ही हो रहा था कि मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, मुझे पीसीसी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जी, मुझे राज्यसभा क्यों नहीं बना रहे। राहुल गांधी जी यही तो कह रहे थे कि हमारे टाइम पे थोड़ा सब्र कर लेते तो सिंधिया जी जरूर आने वाले टाइम पे मुख्यमंत्री होते। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वो कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अगर उन्होंने ये बात बोली है तो निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा कारण होगा। मैं भी यह समझता हूं कि निश्चित तौर पे सिंधिया जी की और राहुल जी की घनिष्ठ मित्रता है, और पार्टी बात अलग है, मित्रता तो मित्रता होती है। कहीं ना कहीं उनको संकेत मिले होंगे कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का नहीं बनाया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में काफी विधायकों को छोड़कर, काफी विधायकों को साथ लेकर उन्होंने बलि का बकरा बना दिया। इमरती देवी जैसी चुनाव हार गई, क्या रह गया उनका कि सबसे खास इमरती देवी थी, खास समर्थक थी महाराज की, आज वो हार गई। ना उनको निगम में ले पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। अरे 20 जीते भी तो 20 ही जीते रहे ना, बाकी लोग तो हार गए। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए तो गए थे आपकी सरकार गई, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उनकी ये आपको ये बताया था उन्होंने क्या? एसपी जी, त्रिपाठी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनके मन में एक ही विचार है, एक ही लालच है कि मुझे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। हमारी कांग्रेस में रहकर मैं तो बहुत नजदीक से जानता हूं, नजदीक से जब दिल्ली में भी लड़ाई चला करती थी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसी अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने कई नखरे करे, कई राहुल जी के पास जाके अनशन पे बैठ गए। कई बार ऐसा हुआ है। कमलनाथ जी के टाइम पे कमलनाथ जी खुद ही बोल रहे थे कि राहुल जी तय कर ले कि पीसी अध्यक्ष कौन बनेगा। अगर राहुल जी अगर सिंधिया जी पीसी अध्यक्ष बन जाते हैं तो मैं अपने से ज्यादा उनके लिए काम करूंगा। लेकिन सिंधिया जी को सब्र नाम की चीज नहीं थी, जल्दबाजी में उनने जो फैसला लिया वो ठीक है। अब तो एक साल इंतजार, 15 महीने इंतजार किया। 15 महीने में आप लोग मैंने सिंधिया जी की स्थिति हो गई कि उनको बार बार हतोत्साहित बेइज्जत करने की प्रक्रिया चालू हो गई। प्रक्रिया तो आज त्रिपाठी जी सबसे ज्यादा बेइज्जती की प्रक्रिया तो उमा भारती के साथ हुई, यहाँ पे बाबूलाल गौर जी के साथ करी है, उनकी छोड़ी अभी तो सिंधिया का मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री के दावेदार तो अभी लाइन पे लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी सिंधिया का मुद्दा है। हाँ जी, सिंधिया जी में राहुल जी सही तो बोल रहे हैं कि ये लाइन में रहेंगे तो सिंधिया जी मध्य प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जी, क्या लगता है कि उनको मुख्यमंत्री पद के लिए छोड़ने के लिए अपना तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप अपनी पार्टी देखिए ना, आप क्या करना है, आपकी सरकार कैसे आएगी? दर्द तो नरोत्तम मिश्रा जी के पेट में भी हो रहा था कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, राहुल जी क्या कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी देखिए ना, फिर यही तो हमारा सवाल है कि वो तो अपना देख रहे थे, सिंधिया जी अपना देख रहे थे। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा बैक बेंचर से लेकर बहुत सारी पार्टी जी, ये देखिए आप कि सिंधिया जी जिस लालच में वहां पे गए हैं वो लालच उनका वहां पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी है, उमा भारती जी जैसे 13.5 साल मध्य प्रदेश में घुस नहीं पाई, उनको किस प्रकार से कलंकित करके यहाँ मध्य प्रदेश में खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने भेजा। आपने पूरा देखा है ना जी। आज की तारीख में आप देखिए उमा भारती जी के घर सिंधिया जी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बीडी शर्मा जी क्या जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इतना शिवराज सिंह चौहान जी क्या नहीं जा रहे? उनको मालूम है कि मुझसे पाप हो गया है शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाकर। चलिए, ये आपको मालूम है, देखिए ये अनुशासनबद्ध कैडर बेस्ड पार्टी है, आप भी मानते हैं, आप लोग भी कहते हैं बीजेपी। तो यहाँ अगर कैडर के साथ, पार्टी के आम राय के साथ नहीं चलेंगे तो जो जनसंघ के संस्थापक बलराज बधोक जैसे बाहर हो गए, तो इसमें सिंधिया जी बनना चाह रहे हैं, बनना नहीं चाह रहे हैं, ये वहां उनकी इच्छा का नहीं रखता। सारी चीजें देख के समझ के ही वो बीजेपी में गए होंगे। खैर महेश जी, अगर ये बात सही है, जैसा कि उम्मीद भी राजनीतिक हलकों में बात चल रही थी कि वो पहली पसंद और दूसरी पसंद, जो मतभेद हुआ वो ये हुआ कि सिंधिया चाहते थे राज्यसभा के लिए पहली पसंद, दिग्विजय सिंह जी दूसरी पसंद हो, लेकिन दिग्विजय सिंह जी पहली पसंद थे, नंबर 2 पे सिंधिया जी का नाम था। इन सब बातों के बीच में सरकार गिरेगी और उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की बात नहीं थी, लेकिन राजनीतिक हलकों में था कि केंद्र में मुख्यमंत्री बना। अब तो 1 साल हो गए साहब, राज्यसभा बने भी लंबा समय हो गया। आखिर वाकई में क्या सिंधिया जी के साथ ये अन्याय हो रहा है? महेश जी, भारतीय जनता पार्टी में कब किस कार्यकर्ता की, किस नेता की कहाँ क्या भूमिका होगी, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व तय करता है। भूमिका आपने उनकी पहले तय कर दी, सरकार गिराओ, उन्होंने सरकार गिरा दी। आप संभावनाओं पे बात करते हैं, मैं संभावनाओं पे जवाब देने सरकार संभावनाओं को दिख रहा है ना, आपने सरकार गिराई। त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैंने बड़े धैर्य से सुना है नाथ साहब को भी, और उन्होंने जितनी बात की आज जो वो सिंधिया जी के लिए कह रहे हैं वो दिख रहा है।
और मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिकालदर्शी हो गए हैं। किसने किससे क्या बात की, कौन को कहाँ क्या देना था क्या नहीं देना था, ये त्रिकालदर्शी है तो ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे एक राष्ट्रीय दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 50 साल के युवा अपरिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने बिल्कुल, जिनकी लेट ट्यूबलाइट जलती है, जब इमरजेंसी की बात होती है तो कहते हैं हमसे गलती हो गई थी। अगर यही जो अभी सिंधिया जी पर उन्होंने कहा, सिंधिया जी ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने स्वीकार किया था ये, बहुत स्पष्ट कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तब राहुल जी की ये चिंता कहां गई थी। जब उनके चेहरे पे आपने ग्वालियर चंबल में बैनर पोस्टर लगाए थे, उसके बाद आपने एक बुजुर्ग नेता से मध्य प्रदेश की जनता को विवाह दिया, तो निश्चित रूप से दिखता है कि किस प्रकार से आपने धोखा सिंधिया जी के साथ किया है। सिंधिया जी का चेहरा लेकर आप चुनाव में गए थे, सिंधिया जी के समर्थकों के साथ आपने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया पूरी 15 माह की सरकार में, उसका परिणाम, उसकी परिणति आपको भुगतनी पड़ी। लेकिन और सिंधिया जी ने अपने लिए नहीं मांगा था, सिंधिया जी ने जनता की बात रखी थी, सिंधिया जी ने अतिथि शिक्षकों की बात रखी थी, सिंधिया जी ने किसानों की आवाज उठाई थी। आपने उन्हीं सिंधिया जी को बार बार अपमानित करने का काम किया है। और निश्चित रूप से ये जो बात कह रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ होता रहा है सौदेबाजी कर करके, इन्होंने पूरे लंबे समय तक 70 साल तक सरकारें चलाई हैं इस देश में, 70 साल तक सरकारें चलाई हैं इस देश में। कहाँ किसको तोड़ा जाए, कैसे लोकतंत्र को खत्म किया जाए, किस तरीके से दमनकारी नीतियां अपनाई जाए, ये कांग्रेस की परंपरा रही है। और कांग्रेस आज अपने घर की चिंता करे, कांग्रेस को जिस प्रकार की दिक्कतें अपने घर में हैं उनकी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। श्रीमान सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय नेता है, सम्मानित नेता है। इसीलिए बंगाल में स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता की कहाँ आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता आज यहाँ है, पार्टी का पक्ष रखने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। कल कहीं होगी, कहीं बूथ पे होगी तो मैं बूथ पे बैठा नजर आऊंगा। हमारे यहाँ पार्टी का निर्देश सर्वोपरि होता है, पार्टी जो कहती है अक्षरशः प्रत्येक कार्यकर्ता उसका पालन करता है। सिंधिया जी हो, उनके समर्थक हो, सभी लोग, अभी हमारे उज्जैन का प्रशिक्षण वर्ग हुआ, सारे लोग वहां कहीं ना कहीं संगठन की रीति नीति को समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, उसके अनुसार जनसेवा के लिए काम कर रहे हैं। चलिए अग्निहोत्री जी, खैर ये तो पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन आपको क्या लगता है वाकई में, जैसा कि लग रहा था कि सिंधिया जी हो सकता है राज्यसभा सदस्य बनने के पहले ही मंत्री पद की शपथ ले लें केंद्र में, लेकिन लंबा इंतजार हो गया। जी हाँ, 1 साल लगभग हो ही गया। सरकार तो बीजेपी के यहाँ उन्होंने बनवा दी, राज्यसभा तो कांग्रेस से भी जा रहे थे, दूसरी पसंद होते तो भी जाते। नहीं, हम लोग जो मीडिया में बैठे हैं और पार्टियों के अंदरूनी बातों से जरा दूर रहते हैं, लेकिन जो सुगबुगाहट मिलती है उससे हम अंदाज लगाते हैं। तो एक अंदाज ये लगाया जा रहा था कि सिंधिया जी को केंद्र में मंत्री जरूर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं इसको 2 तरह से देखता हूँ त्रिपाठी जी। एक तो ये कि उनके जो समर्थक थे और जो कांग्रेस छोड़ करके आए, दोबारा चुनाव में गए और जो जीत के आए, जिनको सिंधिया जी चाहते थे कि वो मंत्री बने और उनको जो विभाग मिले, वो काम तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका पूरा किया। सबको मंत्री बनाया और जिन जिन को सिंधिया जी चाहते थे और उनको जो विभाग चाहते थे वो विभाग भी दिए गए। लेकिन देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में देखिए पहले भी सीमित थे सिंधिया जी ग्वालियर चंबल संभाग तक, उससे आगे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वो बढ़ते नहीं थे। और अभी भी वो ग्वालियर चंबल संभाग चुनाव पहले थोड़ा बड़े थे, उनके नाम पर काफी सभाएं सभाएं आयोजित की गई और उनके नाम पर वोट भी मिला, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन अभी भी वो ग्वालियर चंबल संभाग में से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और वहां भी भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम होते हैं, आप देखिए पोस्टर बैनर जो लगते हैं उसमें सिंधिया जी की तस्वीर कहीं नजर नहीं आती, यदि आती भी है तो कहीं कोने में छोटी सी उनकी तस्वीर नजर आती है। तो बहुत ज्यादा उनको बड़ी मान्यता मिल गई है भारतीय जनता पार्टी में जाकर, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी उनके साथ जो भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया होगा इन सारे कार्यक्रमों के लिए जो उन्होंने कांग्रेस में किए, तो ये चिंता सिंधिया जी को जरूर होगी कि उनके साथ किए गए वायदे भाजपा पूरी कर रही है या नहीं कर रही है, और उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी तय करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब सवाल यहाँ उठता है ब्रजभूषण जी की, जो सिंधिया जी कह रहे हैं कि जब वो कांग्रेस में थे, कहीं न कहीं वो बता रहे हैं कांग्रेस में थे तब उन्होंने चिंता क्यों नहीं की। अगर उस समय राहुल जी जैसा उन्होंने आरोप भी लगा दिया, मैं तो नहीं कहूंगा, मैं पत्रकार हूं, कि क्या जलती है महेश जी, बाद में क्या जलती है मैं नहीं कहूंगा, आप बता दीजिए। महेश जी,
जी जी क्या जलती है बाद में, मुझे विस्मरण हो रहा है थोड़ा। देखिए मैं नहीं आपने कहा था ना अभी बैठा हूँ, निश्चित रूप से शब्दों की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन मुझे लगता है नाथ जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। वो ही इस दायित्व को संभाले तो ज्यादा बेहतर। परिपक्व कुछ कह रहे थे जो कुछ ऐसा कहा था, देर से ट्यूबलाइट जलती है, मैंने कहा था, निश्चित रूप से कहा था। चल, तो ये एक तरफ इशारा सिंधिया जी भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर वो कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस में था तब उन्होंने चिंता क्यों नहीं की, यानी उन्होंने कई बार इस बात को, यहां तक कि उनकी तरफ से, अगर उनके स्टाफ की तरफ से अगर भोपाल में आवास आवंटित करने, चिन्हित करके एक आवास आवंटित करने की बात कही जाती है, वो तक आवंटित नहीं होता है। तो ये फिर वो कहते हैं कि मैं सड़क पर उतरूंगा, बोले उतर जाओ। जब आप समझ रहे हैं कि जो इतने माने एक तरह सुसाइडल अटेम्प्ट करने को उनके 18 विधायक तैयार थे, उनके साथ तैयार हो भी गए, चले भी गए, वो ठीक है, अलग हार गए हो, 4 तो अलग थे। तो ऐसी स्थिति में जिसने सरकार बनवाई हो उसके लिए अगर ऐसा कि मुख्यमंत्री, और आपका पूर्ण बहुमत भी नहीं है, अल्पमत की सरकार आपकी, उसके बाद आप सीधे सीधे अपने जितने बड़े नेता को बोल रहे हैं चले जाओ, सड़क पर उतर जाओ, तो ये पहले चिंता अगर कर लेते तो हो सकता है आप विपक्ष में नहीं बैठे होते। नाथ जी, त्रिपाठी जी, मुझे लगता है वही टर्निंग पॉइंट तक मैं त्रिपाठी जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं जी कि सिंधिया जी का जो वजूद और जो उनकी मित्रता राहुल गांधी जी के साथ और गांधी परिवार के साथ रही जी, और जितनी निकटता उनके साथ उनकी रही, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के किसी कांग्रेस के बड़े नेता के साथ, नेता की उतनी नहीं रही। आपने देखा, और पूरा प्रदेश और पूरा देश भी जानता है इस बात को कि राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया जी के साथ, मैंने एक चित्र का वर्णन करना चाहता हूं। सोनिया जी ने जब माधवराव सिंधिया जी का देहांत हुआ तो उसके बाद सोनिया जी ने बेटे के नाते सिंधिया जी को बगल में बिठाया, अर्जुन सिंह जैसे, कमलनाथ जी जैसे और दिग्विजय सिंह जैसे पीछे सोफे के बाहर खड़े हुए थे। कितना सम्मान दिया सिंधिया जी को। ये सम्मान की बात रहती है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी को नहीं मिल रहा। अगर सिंधिया जी ने एक बात जो बोली है कि पहले ही चिंता कर लेते, तो पहले चिंता क्या कि मुझे मुख्यमंत्री बनाए थे। भूषण जी, एक चित्र मैं भी बताना चाहता हूँ कि जब वो नरेंद्र मोदी जी से गले मिलने गए थे लोकसभा में, तो लौट करके आके उन्होंने अपने परम मित्र को ही आंख मारी थी। जी, तो अब मैं आज देखिए, राहुल गांधी जी 1 साल तक नहीं बोले। जब 7 मार्च को हरदीप सिंह नंग जी जब गए, सबसे पहले घटना वहां शुरू हुई, उसके बाद से लेकर राहुल गांधी जी का कोई शब्द नहीं आए, उन्होंने बोला नहीं। राहुल गांधी जी के पास बार बार यही एक ही बात मैं समझता हूँ, हम लोग कांग्रेस लोग जानते हैं कि हमें केवल मुख्यमंत्री बना दो साहब, हमें राज्यसभा में सबसे पहले पहुंचा दो जी, हमें सबसे पहले पीसी अध्यक्ष बना दो। इस प्रकार के लिए अगर राहुल गांधी जी बोल रहे थे थोड़ा सब्र करो। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लीडर के साथ आए, पहले दिन से मुख्यमंत्री के 15 महीने तो मैं तो 15 महीने, त्रिपाठी जी मैं 15 महीने के पहले घटना भी बता रहा हूँ कि जब टिकट का वितरण होता था और जब पीसी अध्यक्ष बनने की बात चल रही थी और जब दीपक बावरी जी प्रदेश प्रभारी थे, मैं तब की घटना ही बता रहा हूं कि सिंधिया जी ने सबसे ज्यादा प्रेशर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के पास किया कि मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आप पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाए, मेरे नेतृत्व में चुनाव जाएगा। उस समय सरकार बनने के बाद उस टाइम पे क्या हुआ, 2 पद थे ना उनके पास। जी, उस टाइम पे क्या हुआ, मुख्यमंत्री उनको बना देते प्रदेश अध्यक्ष। वही तो बोल रहे हैं, उस टाइम पे क्या हुआ, जब वो कांग्रेस में थे तो चिंतित होते ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि पीसीसी अध्यक्ष बनना था आपको, मुख्यमंत्री बनना। अरे तो भाई आप था, सरकार तो सबने मिलकर बनाई ना नाथ जी। आज मध्य प्रदेश तो एक ही आदमी को पीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी। त्रिपाठी जी आज जो बात बोल रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर एक ऐसा वर्ड बोल रहा हूं कि हमारे पुराने जो कांग्रेसी लगातार 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल से जुड़ रहे, वही तो खून भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में दौड़ रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान, मैं ओपन करके कह रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान केवल सिंधिया जी की मेहरबानी पे तो बने, कांग्रेसियों की मेहरबानी पे मुख्यमंत्री बने, ना तो जनता ने, तो आम जनता ने तो मताधिकार देके कांग्रेस सरकार बनवाई थी। तो दूसरी बार जनता ने फिर उनको दे दिया ना। आपने क्या किया, आपने क्या किया, 20 सीटें जनता ने दे दी ना। आपने क्या किया, खरीद फरोख्त करी, बरगलाया विधायकों को कि हम आपको अपना पद देंगे, आपको स्वतंत्र काम करने का अधिकार देंगे, भला ही हमारे रामपाल सिंह को हम मंत्रिमंडल में शामिल ना करें लेकिन आपको बना देंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार में भी आपने देखा होगा, त्रिपाठी जी बहुत ध्यान से देखा होगा। तो फिर सिंधिया जी को सम्मानित कर रहे हैं ना वो, आपको क्यों परेशानी हो रही? तो आज ये देखिए ना कि शिवराज सिंह चौहान जी, जब सिंधिया जी यहाँ आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने नहीं जा रहे, बीडी शर्मा जी जा रहे हैं, उमा भारती का जा रहे हैं। आप द्वंद्व देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो द्वंद्व शुरू हो रहा है और जो होगा,
तो राहुल जी ने बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा है, सही कहा है कांग्रेस कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री तो पूरे देश की जनता, उन्होंने एक तरह से राहुल जी ने ऑफर दिया है कि भाई आप वापस आ जाओ। इस बात की त्रिपाठी जी हंसी आती है कि पूरे देश की जनता एक बात जानती थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बने कौन? पूरा देश जानता है। अरे भाई ऐसे ही यहाँ पे 2009 का चुनाव आडवाणी जी को आगे करके लड़ा गया, नहीं बनी सरकार। आडवाणी जी को 2009 में आडवाणी जी को आगे करके लड़ा गया, 2014 में मोदी जी को आगे करके लड़ा गया। तो जो जिसको आगे करके लड़ोगे वो बनेगा। सिंधिया जी के नेतृत्व को चुनाव होगा मध्य प्रदेश, मान लिया जाए मुख्यमंत्री बनाना अपने को। अरे भारतीय जनता पार्टी को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो अगला भाजपा क्या कर रही क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पूरे नेतृत्व को सिंधिया जी के नेतृत्व में कमाई थोपनी पड़ेगी। ऐसे तो ये भी मान लिया जा रहा है ब्रिजभूषण जी कि राहुल जी को महसूस हो रहा है कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीछे चली जाएगी। सिंधिया जी को ज्यादा महसूस हो रहा है कि मेरी अब दुर्गति भारतीय जनता पार्टी में होने वाली। सिंधिया जी का कोई ऐसा ज्यादा होने वाली है जी महेश जी। पाटिल जी लगातार सिंधिया परिवार का अपमान करने का इतिहास किसका रहा है? राजमाता सिंधिया हो, उनको अपमानित करने का काम जब सम्मिलित सरकार बनी उसके बाद आपने माधवराव सिंधिया का अपमान किया, उन्हें मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनानी पड़ी। आज सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो आपने किया, ये लगातार इतिहास में दर्ज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है, कांग्रेस का इतिहास कह रहा है कि कांग्रेस ने सिंधिया परिवार को लगातार अपमानित करने का काम किया है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शव को भी अपमानित करने का काम किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने चुने हुए इनके आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, सीताराम केसरी को आधी रात में सोनिया गांधी जी के लिए बाहर करने का काम किया था। तो ये दिखता है कि इनका कितना आंतरिक लोकतंत्र है। एक ही परिवार से चलने वाले लोग आज इस प्रकार की बात जब करते हैं तो दिखता है कि क्या इनका चरित्र है, इनकी कथनी और करनी किस प्रकार की है। ये केवल झूठ परोसते हैं, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। त्रिपाठी जी, महेश जी एक सवाल है यहाँ पे, उन लोगों का क्या होगा जो ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी कांग्रेस में रहे तो उनको कोस कोस के नेता बने, उनको उनके खिलाफ जितने आरोप लगा सकते थे लगाए, हर तरह से दगाबाज से लेके सब कुछ। अब उन आपके भाजपा के खाटी कार्यकर्ताओं का क्या स्थिति है? त्रिपाठी जी, प्रत्येक कार्यकर्ता को काम देना ये नेतृत्व कहीं न कहीं चिंता करता है। आप ये देखें, मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही, श्रीमान रामपाल जी का नाम इन्होंने लिया। रामपाल जी अगर मंत्री नहीं बन पाते हैं तो एक कार्यकर्ता की तरह वो पूरी चीज संगठन के निर्णय को सहर्ष स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रमाणिक कार्यकर्ता है। ये प्रमाणिक कार्यकर्ता आप क्या मिलेगा? ये जीतू पटवारी को आप एक बार मंत्रिमंडल में रख लेते, आपको पता चल जाता। गोविंद सिंह को आप मंत्रिमंडल में लेते, पता चल जाता। केपी सिंह को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार होती नहीं। अगर ये सब ये शांति ये कर लेते सिंधिया जी तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार होती क्या? आप ऐसी बात और लोकतंत्र की बात हमसे बोल रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात हमको सिखा रहे हो। लोकतंत्र की बात जिससे लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने करी, पूरा भारतीय जनता पार्टी जानता है, पूरा इतिहास जानता है कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करी आप लोगों ने। यहाँ पे पूरा इतिहास जानता है। आप ये देखिए, पूरा मध्य प्रदेश की जनता जानती है किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने करी है। पूरा देश जानता है किस प्रकार से खरीद फरोख्त करके आपने सुशासन की सरकार गिराई। यहाँ पे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे, कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष, वो कुछ भी रहे, आपको क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे हम तो बात ही नहीं करते। यही दर्द सिंधिया जी को था ना, सिंधिया जी को यही दर्द था। हमारे संगठन में कितना समय लगता है? मुझे साहब एक 2 मिनट भाई ना सुनना पड़ेगा, सुनना भी सीखना पड़ेगा। आपके संगठन की बात आएगी, आपको समय लगता है मुख्यमंत्री चयन करने में 14 दिन, नेता प्रतिपक्ष चयन करने में 7 दिन, और जब विधानसभा अध्यक्ष चुनने की बात आती है हम 5 मिनट में अपना नाम देके नामांकन भरा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपके यहाँ जैसे 14-15 दिन हमको नहीं लगता निर्णय करने में। ये भारतीय जनता पार्टी। अग्निहोत्री जी, क्या राहुल जी ने अपना ये बयान देकर के कहीं न कहीं एक तीली लगाने का काम किया है क्या? तो करेंगे तीली, बिल्कुल तीली लगाने का। आपको क्या लगता है यही किया है या उनका दर्द छलका है अपने जो दोस्त के लिए? मुझे लगता है कि दर्द नहीं छलका है, वो एक राजनीतिक रूप से तीली लगाने का काम किया जी। क्योंकि देखिए रिपोर्ट्स तो उन तक भी पहुंच रही होंगी जी, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है जी, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में जो हो रहा है, जिस प्रकार से कार्यक्रमों में जो पोस्टर बैनर जो लगाए जा रहे हैं उसमें सिंधिया जी को जो वैसी तवज्जो नहीं मिल रही है जिस तरह से मिलना चाहिए थी, तो उसको लेकर के रिपोर्ट तो राहुल गांधी जी तक पहुंच रही होगी। तो इसलिए उन्होंने शायद बैक बेंचर्स का उनको खिताब दिया
तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं राहुल जी चाह रहे हैं कि सिंधिया जी वापस आए? ये उनकी एक बात से तो, एक बयान से तो ये झलकता है कि वो, उन्होंने कहा भी कि आगे पीछे वो वापस कांग्रेस में आने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस में कोई आप 2023 के लिए कोई चमकदार चेहरा सामने नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब इवन देखिए, जितनी भी बातें की जाए सरकार को लेकर के, जो वर्तमान सरकार भी है कि इतने साल ये रहा, 15 महीने उनकी सरकार रही है, हमको काम करने का मौका नहीं मिला, हम किस तरह से अपने वादे पूरे करें। लेकिन जब चुनाव सामने हो तो आपको ये सारे बहानेबाजी किसी काम की नहीं आती। तो अब सिंधिया जी को कितना भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बतौर जो है उनका उपयोग कर पाती है राजनीतिक रूप से, और कितना उनको अवार्ड दे पाती है जो कुछ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया बीजेपी में शामिल होने के बाद, तो जितना कुछ उन्होंने किया कितना उनको अवार्ड दे पाती है और उनका उपयोग कर पाती है, देखने वाली बात होगी। समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी आपका, महेश जी आपका, ब्रजभूषण जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सिंधिया के बीजेपी से जुड़ने वाले फैसले के लिए कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें जी भर को कोसने में कोई कोताही नहीं बरती थी। इन नेताओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे, जिनसे सिंधिया की गहरी मित्रता जग जाहिर थी। उन्होंने सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के फैसले को मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताया था। वहीं आज जब भारतीय जनता पार्टी में जुटे सिंधिया अपना 1 साल पूरा कर चुके हैं, तो एक बार फिर राहुल गांधी ने अपना बयान दोहराया है, लेकिन यह बयान पुराने बयानों से थोड़ा अलग माना जा रहा है। खैर, राहुल के बयान के असल मायने क्या है इसका तो अभी पता नहीं। हाँ, सिंधिया राहुल गांधी को 2 टूक जवाब जरूर दे चुके हैं। इसी के साथ जनता भागीदार का ही नमस्कार।